हेलो चिल्ड्रन, क्लास 11th में मैं शॉर्ट स्टोरी में आपको आज सेकंड चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। आफ्टर 20 ईयर्स, ओ हेनरी द्वारा लिखित ये चैप्टर मुख्य रूप से दो मित्रों की कहानी है जो कभी बहुत साथ साथ रहते थे और साथ रहना, साथ पढ़ना, जैसे कि यूजुअली फ्रेंड्स करते हैं। पर एक दिन अचानक क्या हुआ कि वो एक रात में होटल में डिनर ले रहे थे, रात में खाना खा रहे थे और अचानक उन्हें पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कहा एक दूसरे से, बोले अब हम 20 साल के बाद मिलेंगे, हमारी जो भी कंडीशन होगी, हमारी जो भी स्थिति होगी, और अगर हम में से कोई भी एक जीवित हुआ तो वो उससे मिलने ज़रूर आएगा 20 साल के बाद, इसी रेस्टोरेंट में, इसी समय, इसी दिन 20 साल के बाद हम मिलेंगे, चाहे हमारी जैसी भी अवस्था हो। उस रेस्टोरेंट का नाम था बच्चों बिग जो ब्रैडीज रेस्टोरेंट। नाम था बिग जो ब्रैडीज रेस्टोरेंट। न्यूयॉर्क की बात थी। एक दोस्त है सिल्की बॉब, एक है जिमी वेल्स। जिमी वेल्स 20 साल का है और सिल्की बॉब 18 साल का है। जिमी बॉब न्यूयॉर्क में ही रह जाता है और पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हो जाता है, और सिल्की बॉब उसे वेस्टर्न कंट्रीज़ बहुत पसंद थी, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में चला जाता है और वहाँ जाकर उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। चलिए आइए पढ़ते हैं कि किस तरह से होता है। विलियम सिडनी पॉटर वॉज बॉर्न इन ग्लासब्रो, नॉर्थ कैलिफोर्निया इन 1862. ही रोट नंबर द पेन नेम्स ओ हेनरी। ये कैलिफोर्निया में पैदा हुए थे लेखक और उन्होंने अपना पेन नेम रखा था ओ हेनरी। इनका पूरा नाम है विलियम सिडनी पोर्टर। तो ये कहानी इन्हीं ने लिखी थी। तो आइए चलो बच्चों कहानी पढ़ते हैं। तो पहले कहानी का पार्ट शुरू होता है, लास्ट वाला कब का पार्ट शुरू होता है, 20 साल के बाद, जब वो अपॉइंटमेंट थी, अपॉइंटमेंट फिक्स वाली डेट पहले आ जाती है। तो चलिए आइए बच्चों शुरू करते हैं यहाँ से। द पुलिसमैन ऑन द बीट मूव्ड अप एवेन्यू इम्प्रेसिवली। जो पुलिसमैन बीट कर रहा था, बीट मीन्स पहरेदारी कर रहा था, अपनी ड्यूटी कर रहा था। मूव्ड अप एवेन्यू इम्प्रेसिवली, बहुत ज़्यादा प्रभावी रूप से, एग्रेसिवनेस। द इम्प्रेसिवनेस वॉज हैबिचुअल, ये उसका प्रभावी जो दिखने वाला प्रभाव था, ये उसकी आदत थी, ना ही दिखावा, रोज की आदत थी उसकी। नॉट फॉर शो, फॉर स्पेक्टेटर्स वर फ्यू, बहुत ही कम देखने को लोग मिल रहे थे आसपास उस समय। ये बच्चों उसी दिन की बात है, 20 साल बाद वाली अपॉइंटमेंट। तो पुलिस वाला वहाँ पहुँच गया है और वो घूम रहा है। द टाइम वॉज बेयरली एट 10 o'clock एट नाइट, समय भी लगभग हो चला था रात के 10 बजे। बट चिली गस्ट ऑफ विंड्स, हवा के तेज थपेड़े या तेज झोंके हवा के चल रहे थे। विद द टेस्ट ऑफ रेन, और उसमें समझ लीजिए बारिश का तड़का या बारिश का स्वाद नज़र आ रहा था, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, ये कहना चाह रहा है लेखक। इन देम हैड वेल हाई डेवलप्ड द स्ट्रीट, और सड़कों पर भी वो पानी फैल रहा था। वेल हाई डेवलप्ड, और बहुत विकसित क्षेत्र में ये सड़क थी। नेक्स्ट पैसेज, ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट, आगे बढ़ते हुए जैसे वो आगे बढ़ता है, ट्विलिंग हिज क्लब, अपनी छड़ी के सहारे, विद मैनी इंट्रिकेट एंड आर्टफुल मूवमेंट्स, बहुत सारे कलात्मक तरीके से, बहुत सारे कलात्मक मूवमेंट, गतियाँ, टर्निंग नाउ एंड देन, यहाँ मुड़ना वहाँ मुड़ना, टू कास्ट एज वॉचफुल आई, हर चीज़ को बहुत अच्छे से देखना, वॉचफुल की जिस तरह से एक बहुत ज़्यादा सचेत पुलिस वाला या समाज का रक्षक। डाउन विद द पैसिफिक थ्रोफियर द ऑफिसर, आगे बढ़ते हुए द ऑफिसर, वह अधिकारी, विद स्लॉट फ्रॉम द स्लाइट स्वैगर, जैसे कि शांति का रखवाला, मेड अ फाइन पिक्चर ऑफ गार्जियन ऑफ पीस, जो सब जगह शांति का अभिभावक बन के पहुँच रहा था, एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाता है शांति के रखवाले के रूप में खुद की। द विक्टिनी, भाग्य, वॉज दैट केप्ट अर्ली आवर्स, हमें बस मिलाने ही वाला है, नाउ एंड देन, अब या तब, यू माइट सी द लाइट्स ऑफ सिगार, आप देख सकते हो सिगार की लाइट्स, सिगार स्टोर ऑफ एन
ऑल नाइट लंच डिनर काउंटर, लंच काउंटर, सारी रात चलते हुए लंच के काउंटर, खाने के काउंटर। बट द मेजोरिटी ऑफ डोर्स बिलोंग टू द बिजनेस प्लेसेस, केवल वही लोग बाहर दिख रहे हैं जो कुछ काम करते हैं, किसी काम से रुके हुए। प्लेसेस एंड हैड लॉन्ग सिंस बीन क्लोज, और ज़्यादातर चीज़ें बंद हो चुकी हैं। When about midway of a certain block, लगभग आधे रास्ते चलकर जहाँ जाना था उसे, द पुलिसमैन सडनली स्लोड हिज वॉक, अचानक पुलिस वाले ने अपनी वॉक जो थी, अपनी चाल थी, धीमी की। इन द डोरवे ऑफ अ डार्क एंड हार्डवेयर स्टोर, इन द डोरवे, रास्ते में जो पड़ा था, डार्क एंड, एक अंधेरे वाला, हार्डवेयर जिस पर भारी चीज़ें या लोहे की या कठोर चीज़ें मिलने वाला स्टोर, हार्डवेयर स्टोर कहते हैं बच्चों। अ मैन लीन्ड, एक आदमी उस पर साइड में उसके झुककर खड़ा हुआ था। विद एन अनलाइटेड सिगार, और उसके मुंह में एक जो सिगार थी, मोटी सी सिगरेट होती है, विदेशी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, सिगार कहते हैं उसे, वो अनलाइटेड, वो जली हुई नहीं थी, इन हिज माउथ, जो उसके होठों पे लगी हुई थी। एज अ पुलिस मैन वॉकड अप हिम, जैसे ही पुलिस वाला उसके पास पहुंचता है, द मैन स्पोक अप क्विकली, वह आदमी धीरे से उत्तर देता है। चलिए बच्चों, आज यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, और पास ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि ग्रामर से रिलेटेड और चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियोस बनेंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।